नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाना चाहूँगी एक सच्ची घटना। यूपी के टीचर थे थलीसैंण में सतीश चंद्र त्रिपाठी जी, और उनके तीसरे नंबर की बेटी की शादी हुई नजफगढ़ में। उन्होंने बहुत धूमधाम से शादी की और 10 लाख रुपए भी कैश दिया, शादी की सामान दिया और बहुत उनका खर्चा हुआ। उसके बाद 6 महीने बाद बेटी को दहेज हत्या में मार दिया गया। और ये कहानी मैं इसलिए भी सुनाना चाहूँगी कि उसका नाम था संध्या, गुरुजी की लड़की का नाम, और वो हमारे आस पड़ोस में ही रहते थे। और थलीसैंण में रह के उन्होंने कम से कम 30 साल अपने जीवन के दिए। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में वो पढ़ाते थे, टीचर थे, और उन्होंने खूब यहाँ पे मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, हमारे बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाया। और उनकी बेटी संध्या यही बड़ी हुई, उसका बचपन यही गुजरा। और जब शादी के लायक हुई तो यूपी के हैं गुरुजी, त्रिपाठी गुरुजी, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी की नजफगढ़ में। वो भी यूपी के थे, लेकिन नजफगढ़ में उनका घर था, उनके ससुराल वालों का, और उन्हें वहाँ पे बेटी की शादी कर ली। तो मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना कि संध्या की हत्या कर दी गई, दहेज हत्या। तो वैसे तो हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल भी दहेज की ऐसी कोई डिमांड नहीं रखते, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों खूब पढ़ो, बेटियों को कहना चाहूँगी खूब सक्षम हो जाओ। और पढ़ाई जब करनी है, तुम्हें स्कूल कॉलेज जाना है तो अपनी खूब मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे पढ़ाई करो। एक तो होता है कि बीए कर लिया और नॉलेज कुछ भी नहीं, नॉलेज के साथ पढ़ाई करो और अपने पाँव में खड़ी हो जाओ, ताकि ऐसी नौबत ना आए। हमारे उत्तराखंड में भले ही दहेज का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन शादी के बाद तो परेशान होना ही पड़ता है। अगर बेरोजगार पति उस लड़की को मिलता है और उसने बीए तो कर लिया है, एमए कर लिया है, लेकिन उसका रोजगार क्या है? वो घास काटेगी, घास काट के तो बच्चों को आगे कैसे बढ़ा सकती है? ये ज़माना और पहले ज़माने में बहुत अंतर है। यह ज़माना जो है ना, वो बहुत महंगाई का ज़माना आ चुका है और बहुत चरम सीमा पे महंगाई पहुंच चुकी है। और इस वजह से बच्चों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माना था जबकि छोटे छोटे खर्चों में ही घर चल जाता था, लेकिन अब नहीं। अब तो हर चीज़ में बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो उसके लिए बेटी का पढ़ना भी और बेटों का पढ़ना भी बहुत अनिवार्य हो गया है। भले ही हमारे उत्तराखंड में दहेज का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन तब भी मैं कहानियाँ सुनती हूँ, सास बहू की लड़ाई हो गई है और पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है। क्यों इसलिए हो रहा है? धन की कमी उस घर में हो रही है, क्योंकि बेरोजगार है पति, खर्चे बढ़ चुके हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारे उत्तराखंड में भले ही दहेज प्रथा न हो, पर किसी न किसी प्रकार से लड़कियां प्रताड़ित होती जा रही हैं। और मैं कहानियाँ सुनती हूँ आसपास की कि सास बहू की लड़ाई हो गई, पति दारू पी के अपनी पत्नी को मार रहा है, और जो थोड़ा बहुत पत्नी कमाती भी है उसका पति दारू पी जा रहा है। तो फिर नहीं हो पाता बच्चों की सही से पढ़ाई लिखाई। और जो मैंने आपको संध्या की घटना सुनाई, तो हमारे थलीसैंण में तो लगभग सबको पता है कि यहाँ पे एक त्रिपाठी गुरुजी, जो कि आज से 8 साल पहले या उनका जो है ना 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो गया था, और उनकी बेटी का नाम था संध्या। तो जो भी मेरी इस कहानी नहीं है, सत्य घटना है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। और अभी हमारे ये वीडियो सारे बाजार वाले भी देखेंगे, गुरुजी लोग देखेंगे, तो किसी किसी को तो पता भी नहीं होगा। संध्या तो सबने देखी होगी, लेकिन संध्या के साथ कौन सी घटना घटी, क्यों घटी, ये किसी को भी शायद पता नहीं है। वो जब मैंने सुना तो मैंने कहा इस पर मैं चर्चा ज़रूर करूँगी कि हमारे उत्तराखंड में भले ही दहेज प्रथा नहीं है, लेकिन बेटियों को कहना चाहूँगी कि जब तुम कॉलेज जाते हो तो एक पास करना ही नहीं, कॉलेज की पास कर दिया हो गया। नॉलेज के साथ, सबूत के साथ, नॉलेज के साथ पढ़ाई करो कि मुझे अगर बीए करना है तो इसलिए करना है कि मुझे अपने पाँव में खड़ा होना है। ये तो किताबी ज्ञान की 33% से पास हो गए, और ये ज्ञान ऐसा है कि पूरी पढ़ाई कर ली है और उसके बाद मुझे बीएड करना है या किसी कंपनी में अच्छी सी जॉब लगनी है। तो बेटियों की शादी तभी करो जब वो सक्षम हो जाए, मेरा मानना ये। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो खूब करें। मैं एक गाना सुनाती हूँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन गाना आपको अच्छा लगेगा। जिन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है या दहेज हत्या में मार दिया जाता है, उनके लिए एक गीत है
कि बड़ी ही तमन्ना से पाला है जिसको, बड़ी ही तमन्ना से पाला है जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है। किया था खुशी से विदा हमने उसको, किया था खुशी से विदा हमने उसको, वही आज फांसी चढ़ाई गई है। गरीबों को है ना गरीबी न देना, गरीबी जो देना बेटी न देना। बड़ी ही तमन्ना से पाला है जिसको, बड़ी ही तमन्ना से पाला है जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है। किए हाथ पीले, किए हाथ पीले, भरी मांग जो ही, कि हाथों की मेहंदी मिटाई गई है, कि हाथों की मेहंदी मिटाई गई है। पिता और माता भटकते हैं दर दर, पिता और माता भटकते हैं दर दर, कहीं खोजते हैं कहीं लेके घर बर, कहीं खोजते हैं कहीं लेके घर बर। बड़ी ही तमन्ना से पाला है जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है। जुटाते जुटाते दहेजों कमर हम, जुटाते जुटाते दहेजों कमर हम, पिता की ये इज्जत मिटाई गई है, पिता की ये इज्जत मिटाई गई है। बड़ी ही तमन्ना से पाला है जिसको, बड़ी ही तमन्ना से पाला है जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है। तो यह गीत मैंने इसलिए भी कहा कि मुझे कहा कि अगर दहेज के बारे में बोलना है तो ये गीत भी कहना ज़रूरी है। और संध्या की मैंने कहानी सुनाई आपको, तो इसमें आपका क्या विचार है, क्या राय है, अपनी अपनी राय और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। और धन्यवाद, नमस्कार।